हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो? आशा करते हैं सकुशल पूर्वक होंगे। पठन पाठन का चल रहा होगा। आज हम कक्षा 12 में साहित्यिक हिंदी में आप पढ़ेंगे 25 महत्वपूर्ण रचनाएं। आइए देखते हैं। पहला है हालावाद, किसकी रचना है? ऑप्शन ए करा है हरिवंश राय बच्चन की। ऑप्शन बी करा है जयशंकर प्रसाद का। ऑप्शन सी करा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। ऑप्शन डी करा है महादेवी वर्मा का। तो बता दें कि हालावाद जो है हरिवंश राय बच्चन की महत्वपूर्ण रचना है। आज का दूसरा क्वेश्चन है हुंकार किसकी रचना है? ऑप्शन ए करा है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी करा है महादेवी वर्मा। ऑप्शन सी करा है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन डी करा है इनमें से कोई नहीं। तो हुंकार जो है रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण रचना है। आइए आज का हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नमक के दरोगा की कहानी का लेखक कौन है? ऑप्शन ए करा है महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी करा है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी करा है मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन डी करा है इनमें से कोई नहीं। तो नमक के दरोगा कहानी का लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद है। ऑप्शन सी सही होगा। आज का चौथा क्वेश्चन है कामायनी महाकाव्य का लेखक कौन है? ऑप्शन ए करा है महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी करा है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन सी करा है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन डी करा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो कामायनी महाकाव्य का लेखक जो है जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन सी सही होगा। आज का पांचवा क्वेश्चन है गोदान उपन्यास का लेखक कौन है? ऑप्शन ए करा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन बी करा है महादेवी वर्मा। ऑप्शन सी करा है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन डी करा है मुंशी प्रेमचंद। तो गोदान उपन्यास का लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद हैं। ऑप्शन डी सही होगा। आज का छठवां क्वेश्चन है पुनर्नवा उपन्यास का लेखक कौन है? ऑप्शन ए करा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी करा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी करा है डॉक्टर धर्मवीर भारती। ऑप्शन डी करा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो पुनर्नवा उपन्यास का जो लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन ए सही होगा। आज का सातवां क्वेश्चन है एकांकी सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए करा है रामकुमार वर्मा को। ऑप्शन बी करा है महादेवी वर्मा को। ऑप्शन सी करा है धर्मवीर भारती को। ऑप्शन डी करा है इनमें से कोई नहीं। तो बता दे एकांकी सम्राट के नाम से रामकुमार वर्मा को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। आज का आठवां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य है क्या कामायनी है? ऑप्शन ए करा है। ऑप्शन बी करा है क्या साकेत है। ऑप्शन डी करा है क्या यामा है। ऑप्शन डी करा है क्या इनमें से कोई नहीं। तो बता दें मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य जो है साकेत है। ऑप्शन सी सही होगा। आज का नौवां क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ऑप्शन ए करा है हिंदी साहित्य का इतिहास। ऑप्शन बी करा है हिंदी साहित्य का आदिकाल। ऑप्शन सी करा है हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। ऑप्शन डी करा है इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास है। ऑप्शन ए सही होगा। आज का 10वां क्वेश्चन है डॉक्टर नामोर सिंह की रचना है। ऑप्शन ए करा है कविता के नए प्रतिमान। ऑप्शन बी करा है यामा। ऑप्शन सी करा है कामायनी। ऑप्शन डी करा है गुनाहों का देवता। तो डॉक्टर नामोर सिंह की जो रचना है कविता के नए प्रतिमान। ऑप्शन ए सही होगा। क्या सही होगा? कविता के नए प्रतिमान। आज का 11वां क्वेश्चन है निम्न में कौन सी रचना डॉक्टर धर्मवीर भारती की है? ऑप्शन ए करा है गोदान। ऑप्शन बी करा है साकेत। ऑप्शन सी करा है कामायनी। ऑप्शन डी करा है गुनाहों का देवता। तो धर्मवीर भारती की जो रचना है वो गुनाहों का देवता है। ऑप्शन डी सही होगा। आइए आज का 12वां क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की है? ऑप्शन ए करा है मधुशाला। ऑप्शन बी करा है कामायनी। ऑप्शन सी करा है यशोधरा। ऑप्शन डी करा है साकेत। तो हरिवंश राय बच्चन की जो रचना है वह मधुशाला है। ऑप्शन ए सही होगा। आज का 13 क्वेश्चन है
रेणुका रचना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए करा है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी करा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी करा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी करा है महादेवी वर्मा। तो बता दे प्यारे बच्चों कि जो रेणुका रचना है वह रामधारी सिंह दिनकर की सुप्रसिद्ध काव्य रचना है। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। आज का 14 क्वेश्चन है, सुनाला नेवला किसकी रचना है? ऑप्शन ए करा है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी करा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी करा है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी करा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सुनाला नेवला जो है महादेवी वर्मा की सुप्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन ए सही होगा। आज का 15वां क्वेश्चन है, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए करा है कबीरदास हैं, ऑप्शन बी करा है सूरदास हैं, ऑप्शन सी करा है तुलसीदास हैं, ऑप्शन डी करा है जायसी हैं। तो साहित्य लहरी के जो रचनाकार हैं वो सूरदास हैं और ऑप्शन बी सही होगा। आज का 16 क्वेश्चन है, पद्मावत रचना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए करा है तुलसीदास, ऑप्शन बी करा है कबीरदास, ऑप्शन सी करा है जायसी, ऑप्शन डी करा है सूरदास। तो बता दे प्यारे बच्चों कि पद्मावत रचना के जो रचनाकार है वो जायसी हैं। ऑप्शन सी सही होगा। आज का 17 क्वेश्चन है, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए करा है तुलसीदास, ऑप्शन बी करा है कबीरदास, ऑप्शन सी करा है सूरदास, ऑप्शन डी करा है जायसी। तो विनय पत्रिका के जो रचनाकार हैं वह तुलसीदास हैं। ऑप्शन ए सही है। रामचरितमानस के बाद में विनय पत्रिका ही तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना है। आज का 18 क्वेश्चन है, सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते हैं? ऑप्शन ए करा है वात्सल रस, ऑप्शन बी करा है श्रृंगार रस, ऑप्शन सी करा है करुण रस, ऑप्शन डी करा है वीर रस। तो बता दें प्यारे बच्चों कि सूरदास जो है वात्सल रस के सम्राट माने जाते हैं। आज का 19 क्वेश्चन है, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे? ऑप्शन ए करा है ज्ञानाश्रयी शाखा, ऑप्शन बी करा है प्रेमाश्रयी शाखा, ऑप्शन सी करा है कृष्ण भक्ति शाखा, ऑप्शन डी करा है राम भक्ति शाखा। तो सूरदास जो थे वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। आज का 20 क्वेश्चन है, तुलसीदास किस भक्ति शाखा के कवि थे? राम भक्ति शाखा के ऑप्शन है, ऑप्शन बी करा ज्ञानाश्रयी शाखा के, ऑप्शन सी करा प्रेमाश्रयी शाखा के, ऑप्शन डी करा है कृष्ण भक्ति शाखा के। तो तुलसीदास जो थे राम भक्ति शाखा के कवि थे। ऑप्शन ए सही होगा। आज का 21 क्वेश्चन है, जायसी किस भक्ति शाखा के कवि थे? ऑप्शन ए करा है प्रेमाश्रयी शाखा, ऑप्शन बी करा है ज्ञानाश्रयी शाखा, ऑप्शन सी करा है कृष्ण भक्ति शाखा, ऑप्शन डी करा है राम भक्ति शाखा। तो बता दें जो जायसी थे प्रेमाश्रयी शाखा के कवि थे। आज का 22 क्वेश्चन है, कबीरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे? ऑप्शन ए करा है ज्ञानाश्रयी शाखा, ऑप्शन बी करा है प्रेमाश्रयी शाखा, ऑप्शन सी करा है कृष्ण भक्ति शाखा, ऑप्शन डी करा है राम भक्ति शाखा। तो यहां बता दें प्यारे बच्चों, कबीरदास जो थे ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। आज का 23 क्वेश्चन है, महाकवि सूरदास द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है। ऑप्शन ए करा है सूर सागर, ऑप्शन बी करा है भारत भारती, ऑप्शन सी करा है उद्धव शतक, ऑप्शन डी करा है गंगा लहरी। तो महाकवि सूरदास द्वारा लिखित महाग्रंथ जो महाकाव्य है वह सूर सागर है, जिसकी भाषा जो है ब्रज भाषा में है। आइए आज का 24 क्वेश्चन देखें, गंगा लहरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए करा है तुलसीदास, ऑप्शन बी करा है सूरदास, ऑप्शन सी करा है महाकवि रत्नाकर, ऑप्शन डी करा है इनमें से कोई नहीं।
तो जो गंगा लहरी के रचनाकार हैं महाकवि रत्नाकर हैं। ऑप्शन सी सही होगा। आज का 25 क्वेश्चन है, उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए कर है जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। ऑप्शन बी कर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। ऑप्शन सी कर है जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन डी कर है महादेवी वर्मा है। तो उद्धव शतक के जो रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। ऑप्शन ए सही होगा। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच नाइस।